जिनसे लगातार तालियों के साथ आप विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों से हमारे वीरों का उत्साह वर्धन करने की कृपा करें। हर सैनिक के श्वास में भारत है, जो इस राष्ट्र को एक जीवन देता है। उसकी हर शान में भारत है, जो हर तिरंगे को गर्व से लहराने की एक शक्ति देता है। और उसकी हर पहचान में भारत है, जो दुनिया की हर ताकत को चुनौतीपूर्ण मुकाबला करते हुए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर माताओं और उन वीर परिवारों के सभी सदस्यों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका नमन करता हूं। और आज का ये सम्मान उन आंसुओं का सम्मान है जो कभी मंच तक नहीं पहुंचते। वहां तक पहुंचने के लिए उनके लिए कोई सीढ़ी नहीं हो पाती है। और माननीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति इसीलिए हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। आपकी लगातार तालियों के बीच विनम्र अनुरोध करती हूँ माननीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी से कि वे अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं संबोधित करना चाहता हूँ सारे बड़े गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को और उनके परिवारजनों को, जिनके लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और हमारे उत्तर प्रदेश के वेरी डायनेमिक एंड डूअर चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश जी पाठक, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर शेख गुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लखनऊ, श्री अजय अय्यर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, और सेंचुरी फाउंडेशन के शिशिर दीक्षित और हेमंत दीक्षित, और अन्य यहाँ पर मौजूद आर्म फोर्सेस के वेटरन ऑफिसर, केम जवान और मेरे मीडिया के मित्रों। आज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आपका सौभाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर गायन सम्मान समारोह में किसी को सम्मानित करना स्वयं सम्मानित जैसे होने जैसा होता है। मैं इनको सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित भी महसूस कर रहा हूं। और इस सम्मान समारोह के माध्यम से जो हमारी आर्म फोर्सेज की धड़कनों में बसता है। देवियों और सज्जनों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी स्थापना के समय से ही कई डिकेड्स जनता के मन में अपनी एक खास क्रेडिबिलिटी बनाई है। देवियों और सज्जनों, कई बार अपने सैनिकों को देखकर मैं स्वयं रक्षा मंत्री होते हुए भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मातृभूमि के प्रति भाव को हमारे सैनिक अपनी रग रग में बसाकर चलते हैं। और एक आम आदमी होता है, उसके जीवन में सबसे पहले वह अपने से जुड़ी चीजों के बारे में सोचता है, अपना सुख, अपने परिवार का सुख, उसकी सुरक्षा। लेकिन मैंने देखा है कि एक सैनिक के दिमाग की वायरिंग भी कुछ अलग होती है। उन्हें पहले दिन से ही यह पता होता है कि उनके लिए उनका सेल्फ इंटरेस्ट, स्व ही कुछ नहीं। सब इसके एक मिसाल, एक उदाहरण है। हम जिस विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब हम नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एक और मोर्चा भी एक्टिव होता है, और वह मोर्चा है उस सैनिक के घर का, उसके परिवार के लोग। तब उसकी मां अपनी पूजा के आसन पर बैठकर भारत माता की, तब उसकी मां अपने पूजा के आसन पर बैठकर ईश्वर से उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रही। उसकी पत्नी हर बार फोन की घंटी बजने पर एक उम्मीद और एक डर के बीच वह जीती रहती है। उसके बच्चे, मोर्चा, मैं मानता हूं ये इतना ही महत्वपूर्ण है।
फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद या आंखों के पानी देखने के बाद आप कैसे हैं? एकदम ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी और ऐसे राज्य में हम सब हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और सभी स्टेक होल्डर्स को मैं बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं। परमवीर चक्र 1948, 1947-48 Indo-Pak War, Kargil War, Operation Vijay, Abdul Hamid, Paramveer Chakra, posthumously 1965, 1965 Indo-Pak War, Operation Vijay, 1971, 1971 Indo-Pak War. Sacrifice और Paramveer Chakra 1972, Indo-Pak War 1971. Veer Chakra 1999, Kargil War, Operation Vijay. 1993 Operation Rhino. Rashtriya Rifle, Shaurya Chakra, posthumously 2015 Operation Raksha. Shaurya Chakra, posthumously 1984. Commodore Arvind Singh, Marcos Regiment, Indian Navy, Mahavir Chakra, France, Veer Chakra 1971, 2001 Operation Raksha. एक ऑडियो विजुअल अब स्क्रीन पर दर्शाएंगे। सेंचुरियन फाउंडेशन किस प्रकार ग्रामीण भारत की प्रतिभा को पहचान कर मार्गदर्शन, मेंटरशिप और समर्थन के माध्यम से उन्हें वर्दी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कैन वी हैव द ऑडियो विजुअल ऑन स्क्रीन? 2008 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा से निकले दो भाई हेमंत दीक्षित जी और शिशिर दीक्षित जी रक्षा क्षेत्र में जाने के इच्छुक मगर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की पीड़ा जानी तो 2015 में सेंचुरियन फाउंडेशन का उदय हुआ। एक ही लक्ष्य, संसाधनों से वंचित प्रतिभाओं को वर्दी तक पहुंचाना। देश के सभी राज्यों में नेशनल लेवल टैलेंट हंट एग्जाम से तराशे गए प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट, फ्री कोचिंग और सही गाइडेंस देकर एनडीए, सीडीएस जैसी रक्षा परीक्षाओं के माध्यम से आर्म फोर्सेस की राह तक पहुंचाने का काम किया जाता है। शिशिर सर के मार्गदर्शन से 500 से अधिक युवा अफसर बने। मिर्जापुर से टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा हो या चंदौली से गेटमैन का बेटा लेफ्टिनेंट आदर्श कुमार, एनडीए 155 के टॉप 3 AIRs और 156 के टॉप 10 में 6 AIR रैंक हमारी तपस्या का प्रमाण है। शहीदों के परिवारों को 100% छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि बलिदानियों के बच्चे कभी हाथ नहीं फैलाते। 10,000 से अधिक युवाओं का मार्गदर्शन, सैनिकों को ऑफिसर एंट्री का सहयोग, सभी गैलेंट्री अवार्डीज, परमवीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित वीरों के परिवारों, वीर माताओं और वीर नारियों को सेंचुरियन फाउंडेशन हृदय से नमन करता है। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद लखनऊ में विजय पुरुष के उद्घोष के साथ राजनाथ सिंह जी का स्वागत, यही हमारा गर्व है। आज के टाइम्स सम्मान 2026 के इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सेंचुरियन फाउंडेशन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सेंचुरियन फाउंडेशन के लिए सेवा दान नहीं, कर्तव्य है। जय हिंद। और इस कड़ी में हमारे प्रायोजक सेंचुरियन फाउंडेशन से मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री शिशिर दीक्षित, फाउंडर, और श्री हेमंत दीक्षित, चेयरमैन ऑफ सेंचुरियन फाउंडेशन, कि वे मंच पर पधारें और हमारी गणमान्य अतिथियों का सम्मान देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी,
और उत्तर प्रदेश के माननीय इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे सशस्त्र बलों का भविष्य भी मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए अपनी गरिमा में उपस्थिति दी हमारे गणमान्य अतिथियों ने। जैन सर, सेंचुरियन फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आज इतने बड़े मंच पे सबको परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ जो हैं उनको ऑनर किया है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे हीरोज़ हैं। सो ऑल आर हीरोज़ वेरेवर दे आर गिवन एनीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। सो वी रियली ऑनर आर हीरोज़। सो दैट वे इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सर, जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? यस, आपको देख के वी फील दैट द कंट्री इज इन सेफ हैंड्स। यू विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। थैंक यू सर। आज ऑनर किया गया आपको। सेंचुरियन फाउंडेशन का ये जो इनिशिएटिव था आपको कैसा लगा उसमें? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। इसमें मतलब जो है, देखिए आप इतने बच्चों को प्रेरित करते हैं एंड देन जैसे रक्षा मंत्री जी ने बोला कि टाइम्स ने ऐसा प्रोग्राम करके ये मीडिया के थ्रू, और टाइम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसमें आप ये ऐसी बातें मतलब पूरे बच्चों को ले जाएंगे तो सबको प्रेरित होंगे। जी सर। तो आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम, वेल डन। सर, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप सेंचुरियन फाउंडेशन ने जो इनिशिएट किया, आपको ऑनर किया, आपको कैसा लगा उसमें? सेंचुरियन फाउंडेशन की आज का जो प्रोग्राम्स है बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, और ये राष्ट्रभक्ति का प्रोग्राम एक युवाओं में देशभक्ति, देश प्रेरणा की जागृत करने वाला प्रोग्राम था, और ये उन वीर शहीदों को याद करने वाला प्रोग्राम था जिन्होंने अपने लहू की एक एक बूंद और जीवन की एक एक सांस को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। उन्हीं की बदौलत आज हम अपने भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं। हम अपने घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे गांव का, शहर का, प्रदेश का, देश का बेटा और बेटी उस सरहद पर खड़ा है और अपने लहू की हर बूंद को बहाने के लिए तत्पर है। तो ये बताने की इस प्रोग्राम में कोशिश की गई है कि जो सरहदों के ऊपर हमारे जवान खड़े हैं वो हम लोगों के लिए खड़े हैं। तो हमारा भी ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि एज एक सिपाही के जैसा हम अपने जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका जैसा व्यवहार करें, कर्म करें,
ताकि इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाया जा सके। जैन सर, सेंचुरी फाउंडेशन की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया, आपको कैसा लगा उसमें? पहले तो मैं बताऊं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सेना में उन्होंने जिस तरीके से टॉप 6 बच्चों को एनडीए के थ्रू सेना में सेवा के लिए उन्होंने प्रेरित करके और देश सेवा के लिए आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिशिर दीक्षित जी हैं, हेमंत दीक्षित जी हैं, उनकी पहले से ही एक सोच ऐसी है कि सेना के प्रति हम लोगों को जागरूक करें, बच्चों को, उन युवाओं को आगे बढ़ाते रहें। जो 21 परमवीर चक्र के रूप में आज शौर्य दिवस के रूप में आज एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया और ये कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी एक पहल है जिसमें माननीय रक्षा मंत्री साहब और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए और लेजर के माध्यम से सेना और तमाम चीज़ों को जो शहीद हैं उनको भी नमन किया गया। तो इस तरीके से हम कहीं न कहीं देखते हैं कि शिशिर दीक्षित जी का जो लक्ष्य है कि सेना को हम हमेशा आगे बढ़ाएं, जो देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत के लिए गौरव का प्रतीक बने। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।